अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बुरहान अहमद खानज़ादा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और नहीं जानते तो मैं हूं अभी जर्मनी में, और जर्मनी के स्टेट थुरिंजिया में और TU इल्मेनाउ में यूनिवर्सिटी में मैं एज मास्टर स्टूडेंट यहाँ पे हूँ। और मैं हूँ एक्चुअली कराची से, वहाँ से मैंने कैल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया था इन कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे मैं रिसर्च इन कंप्यूटर सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग में मास्टर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि मेरे कुछ दोस्त और ऑफिस कोलीग और जो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह करते हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। तो कुछ लोगों को तो मैंने, जैसे जो मेरे दोस्त हैं, उनको तो पता था कि मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ और मेरा जाने का है मूड, तो उनको तो मैं कुछ थोड़ा बहुत बता दिया था। पर जो लोग मुझसे पूछ रहे थे उनको कुछ आइडिया नहीं है कि इसका प्रोसेस क्या होता है और कैसे तुम कैसे गए हो। तो मैंने उनको कहा कि यार, मैं अब आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में तो मैसेज पे नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसकी मैं एक प्रॉपर वीडियोस बना दूंगा और वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, आप भी देख ले। अगर आपको किसी और को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो वो उसका भी फ़ायदा हो जाए और कोई और भी देख सकता है। तो ये उसी की आज फर्स्ट वीडियो ही। और बेसिकली आज मौसम भी अच्छा था, बारिश भी हो रही हल्की हल्की, और मेरे कुछ दोस्त हैं वो बर्लिन गए हुए, मैं अकेला था यहाँ पे, तो मैंने कहा क्यों ना आज वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं पहली। तो इस पहली वीडियो में आपको कुछ बताना चाह रहा था जर्मन एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। बेसिकली जर्मन एजुकेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा इस तरह से डिफरेंस है, जैसे हमारे यहाँ पे हम 10th तक तो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट ईयर इंटर हम कॉलेज से करते हैं, जिसे इंटरमीडिएट भी हम कह सकते हैं या FSC। वो करने के बाद फिर हम इंटी टेस्ट एग्ज़ाम देते हैं अगर हमें बैचलर्स में एडमिशन देना होता है। हर यूनिवर्सिटी का अपना इंटी टेस्ट एग्ज़ाम होता है, वो हमें पास करके बैचलर्स में एडमिशन मिल जाता है। पर जर्मन एजुकेशन सिस्टम में आपको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि आप वो कैसे करें। उसके दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन चाहिए पाकिस्तान से इंटरमीडिएट के बाद, एक होता है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है, उसको हम स्टूडेंट कॉलेज भी कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रिपरेटरी कॉलेज। उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जर्मन चाहिए, और जर्मन का लेवल B1 चाहिए। और वो आप कर सकते हैं गोथे इंस्टीट्यूट से, जिसमें आपको पहले A1 करना पड़ेगा, फिर A2 करना पड़ेगा, फिर B1 करना पड़ेगा, और ये 3 करने के बाद आपको वीज़ा मिलेगा स्टूडेंट कॉलेज के लिए, और आपको वहाँ जाके ये टेस्ट देने पड़ेंगे। और आपको एक अपनी स्पेसिफिक फील्ड के हिसाब से कुछ कोर्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि आप मेडिकल की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप टेक्निकल की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, या आर्ट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको कोर्स सेलेक्ट करते हैं, और ये कोर्स भी कुछ बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जब ये आप वहाँ पे जाके आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप पास हो गए तो आपको स्टूडेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन यूनिवर्सिटी दे देगी। फिर आपको वो 1 साल पूरा पढ़ना है। फिर उस 1 साल पढ़ने के बाद आपका एक असेसमेंट टेस्ट होता है, वो दे के फिर आप एलिजिबल होते हो कि आप किसी भी बैचलर्स की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया, और ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि स्टूडेंट्स ये करें। दूसरा अच्छा सो आसान प्रोसेस है, वो ये है कि आप पाकिस्तान में अपने कंट्री में किसी में भी एडमिशन, किसी बैचलर्स की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें अपने शौक़ के लिहाज से, या अपनी जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। उसमें आप 1 साल पढ़ें, मतलब 2 सेमेस्टर पढ़ लें, 6 6 महीने का अगर सेमेस्टर है तो 2 सेमेस्टर पढ़ लें, और वहाँ से फिर आप ट्रांसक्रिप्ट निकलवाएं, और उसकी बेस पे फिर अप्लाई करें आप बैचलर्स पे। तो फिर आपकी 13 ईयर्स एजुकेशन वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और आप बैचलर्स पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। आपको फिर जर्मन भी नहीं चाहिए, फिर आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स होगी और कुछ CGP की रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। फिर मास्टर का प्रोसेस अगर हम देख लेते हैं तो मास्टर का तो ईजी है। अगर आपने बैचलर्स कर ली है प्रॉपर, उसके बाद आपके पास आपको डिग्री मिल गई है बैचलर्स की, तो आप मास्टर पर अप्लाई कर सकते हैं। बस उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको देखनी पड़ती हैं। और PhD का भी इसी तरह, अगर आपने मास्टर कर रखा है तो PhD कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी किस टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे 2 तरह की यूनिवर्सिटी होती हैं। एक होती है टेक्नीशियन यूनिवर्सिटेट, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ भी, ठीक है। वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी का क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं एकेडमिक साइड पे, रिसर्च साइड पे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा इंडस्ट्री में नहीं जाना, आपको पढ़ाना है, आपको प्रोफेसर बनना है या PhD करनी है, तो आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं।
या आप मोस्टली जो कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ऑफ़र करती हैं, जैसे एआई से रिलेटेड, क्योंकि आपको उसमें रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, उसके उनको पे रिसर्च और आगे बढ़ानी होती है, इसलिए वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी इस तरह के कोर्सेज ज़्यादा ऑफ़र करती हैं। और दूसरी यूनिवर्सिटी होती है फाक हॉक्सशुले, जिसको शॉर्ट में हॉक्सशुले भी कहते हैं। इसका इंग्लिश की ट्रांसलेशन बनती है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रैक्टिकल नॉलेज पे, प्रैक्टिकल आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो, ताकि आप कहीं भी अगर जॉब करने जाएँ तो आपको इशू ना हो, आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री का। तो इन इन यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं मोस्टली बिजनेस के होते हैं या फिर मैकेनिकल साइड के या इंजीनियरिंग साइड के होते हैं, ताकि अगर आप जो इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपके पास एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे दो तरह की और दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, जैसे पाकिस्तान में भी होता है पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में पब्लिक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और वो बहुत बहुत ही मिनिमम फ़ीस लेती हैं। ठीक है, पर यहाँ पे फ़ीस ऐसा ट्यूशन फ़ी जिसको हम कहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नहीं होती पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी। कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने अब फ़ीस भी लगा ली है, जबकि वो हैं पब्लिक, पर उन्होंने भी फ़ीस लगा दी है। ठीक है, जैसे स्टुटगार्ट के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फ़ीस है। तो ट्यूशन फ़ी एक्चुअल नहीं होती, पर एक यहाँ पे कहलाती है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ी। वो बहुत मिनिमम होती है, जिसकी रेंज होती है 100 to 200 यूरोज़ पर सेमेस्टर। ठीक है, वो आपको देनी पड़ती है पर सेमेस्टर, और वो आपको कुछ फैसिलिटीज़ देती है, जैसे आपको सेमेस्टर टिकट मिलता है हर यूनिवर्सिटी का, कि आप उस स्टेट के अंदर जिस स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटी, जैसे अब मेरी थुरिंजिया स्टेट है और इल्मिनाओ उसका सिटी है, उसके अंदर ये यूनिवर्सिटी है, तो वो आपको ये ऑफ़र करते हैं कि आप इस स्टेट के अंदर अपने स्टूडेंट कार्ड पे कहीं भी जा सकते हैं। बस वो आपको अपग्रेड कराना पड़ता है, अपना टिकट एक डॉटलिन टिकट होता है, उस पर आपको अपग्रेड कराना पड़ता है। ठीक है, और कुछ और भी फैसिलिटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की जिसके वो पैसे लेते हैं, तो ये बहुत मिनिमम अमाउंट होता है, जबकि अगर हम फ़ीस से कंपेयर करें तो। और फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं, अपनी पूरी सेमेस्टर की फ़ीस भरें, और हर सेमेस्टर या आप इंस्टॉलमेंट भी करा सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। तो जैसे पाकिस्तान में होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे इकरा यूनिवर्सिटी है जिससे मैंने पढ़ा है, वहाँ पे मैंने फ़ीस दी थी। ठीक है, पर अगर हम कंपेयर करें यूके, यूएस या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, तो जर्मन फिर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सस्ती हैं उनसे। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आते हैं तो अफोर्ड करना तो थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी बहुत सस्ती हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ पे हमेशा एप्लीकेशन पीरियड जो होते हैं वो दो होते हैं, एक सेमेस्टर विंटर सेमेस्टर और एक होता है समर सेमेस्टर। विंटर सेमेस्टर जो होता है वो एक प्रॉपर बड़ा सेमेस्टर होता है। वो उसमें मोस्टली यूनिवर्सिटी, मोस्टली नहीं मैं बोलूँगा, सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते हैं कोर्सेज़ के, और इसमें आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। और इसका मैं आपको एप्लीकेशन पीरियड बता देता हूँ। विंटर सेमेस्टर का जो एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है अप्रैल से लेकर सितंबर तक। अब इसमें ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अप्रैल से स्टार्ट करके एडमिशन जल्दी 3-4 महीने एडमिशन्स ओपन करके फिर वो एप्लीकेशन फाइनल करके स्टूडेंट को एडमिशन दे के बंद भी कर देती, और कुछ यूनिवर्सिटी थोड़ा लेट स्टार्ट करती हैं, वो थोड़ा सितंबर तक चलती हैं, और इसी ड्यूरेशन के अंदर कहीं ना कहीं आपको एडमिशन दे के आपको आपको स्टूडेंट बना देते हैं। ठीक है, और फिर इसका जो एक्चुअल सेमेस्टर स्टार्ट होता है वो होता है सितंबर से या अक्टूबर से। कुछ यूनिवर्सिटी 15 सितंबर से स्टार्ट कर देती हैं, कुछ एक्चुअल फर्स्ट अक्टूबर से ही करती हैं। इसी तरह हमारे पास समर सेमेस्टर होता है। समर सेमेस्टर थोड़ा छोटा होता है, इसमें कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज ओपन करती हैं और बहुत लिमिटेड कोर्सेज ओपन होते हैं, जबकि मैं समर सेमेस्टर में आया हूँ, फिर भी अच्छे खास ऑप्शंस होते हैं आपके पास। ठीक है, अब इसका जो एप्लीकेशन पीरियड टाइम होता है वो होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। अब आपने जैसे गौर किया कि जैसे ही अक्टूबर का सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो समर सेमेस्टर की एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं। ठीक है, फिर इसका जो एप्लीकेशन पीरियड टाइम हो गया वो हो गया अक्टूबर से मार्च तक। तो बिल्कुल समर सेमेस्टर की तरह इसमें भी कुछ यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो किन मंथ्स के अंदर अपना एप्लीकेशन पीरियड ओपन करती हैं और कब बंद करेंगी, पर मोस्टली अक्टूबर से मार्च तक इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा। और इसका जो सेमेस्टर एक्चुअल स्टडी स्टार्ट होती है वो होती है मार्च से अप्रैल के अंदर, 15 मार्च को या फिर 1 अप्रैल से। ठीक है,
तो ये चीज़ें कुछ हो गई। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड जो अभी मैं शायद पास नहीं कर पाया, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं कुछ लिंक्स भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप देख सकते हैं खोल के, अगर आपको स्टूडेंट कॉलेज के हवाले से कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। और कनेक्टेड रहिएगा, मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगा और अपना सारा प्रोसेस शेयर करूँगा कि मुझे क्या क्या हर्डल्स आई और मैंने क्या क्या फेस किया, और मैं और कुछ टिप्स भी शेयर करूँगा कि ये अगर चीज़ ऐसे होती है तो आप ये कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।